Dear student, I am Pankaj Kumar Misra, Assistant Professor in Zoology, Government PG College in धौलपुर। तो आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो एमएससी फाइनल के छात्रों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो इंसेक्ट में जो मेटामॉर्फोसिस है और ये जो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया है, तो कुछ इंसेक्टों में इस क्रिया को हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो इससे पहले हम मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन देखें। ड्रामेटिक चेंज इन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट is life is shape, structures, function and different stage is called metamorphosis। कीटों की जो संरचना एवं कार्यों में विभिन्न अवस्थाओं का उत्पन्न होना कायांतरण कहलाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में इन इंसेक्ट ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मोल्डिंग एंड मेटामॉर्फोसिस एंड कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। कीटों में जो वृद्धि है, डिफरेंशिएशन है, मोल्डिंग है एंड मेटामॉर्फोसिस की जो एक्टिविटी होती है, इस क्रिया को कुछ हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। और यह एक्टिविटी दो प्रकार से होती है इंसेक्टों में। पहली जो एक्टिविटी है वो है लार्वल स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंशिएशन की ग्रोथ को ये रेगुलेट करता है। सेकंड है एडल्ट स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंशिएशन की ग्रोथ को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो ये दो प्रकार की एक्टिविटी होती है इंसेक्ट में। तो इसके बाद में ये इंट्रोडक्शन के बारे में था। नेक्स्ट है आपका पॉइंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। इंसेक्ट में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये चार प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन। तो ये जो इंसेक्ट के जो ब्रेन में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में ये फोर्स सेंटर में ये डिवाइडेड होती है, जिसमें से टू सेंटर्स प्रोटोसेरिब्रम पार्ट में पाए जाते हैं और एक केंद्र होता है वो ट्राइटोसेरिब्रम पार्ट में पाया जाता है, और एक और जो सेंटर है वो आपका सब ईसोफेजियल पार्ट में बटा होता है। तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में ये जो सेल है ये चार सेंटर इसमें पाए जाते हैं, जिसमें से टू जो सेंटर है वो आपके प्रोटोसेरिब्रम पार्ट में, और जो एक सेंटर होता है वो ट्राइटोसेरिब्रम पार्ट में, और सिंगल जो सेंटर है वो आपका सब ईसोफेजियल पार्ट में ये पाया जाता है। और ये जो इंसेक्ट में जो न्यूरोसेक्रेटरी जो सेल्स है ये ब्रेन हार्मोन सीक्रेट करती है। तो ये कौन सा हार्मोन? ब्रेन हार्मोन सीक्रेट भी करती है। तो ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के बारे में था। इसके बाद में जो नेक्स्ट है कार्पस कार्डिएकम। ये इंसेक्ट के जो ब्रेन में सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन से कुछ नर्व एक्सॉन्स निकलते हैं, और नर्व एक्सॉन फ्यूट होते हैं जो कि दो पथों का निर्माण करती है। ये कार्पोरा कार्डिएका है, तो ये दो पथों का ये निर्माण करती है, नर्व एक्सॉन। और ये जो कार्पस कार्डिएका है इसमें तो ये टू पथ पाए जाते हैं। तो अधिकांश कीटों में ये एक जोड़ी के रूप में ये कार्पस
कार्पस या कॉर्पोरा कार्डियका पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कीटों में ये परस्पर जुड़कर एक बंद लूप का निर्माण करती है, यानी कि कुछ कीटों में यह सिंगल लूप भी पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कार्पस एलेटा या कॉर्पोरा एलेटा। ये नॉन नर्वस एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और ये कार्पस कार्डियका से ये फ्यूज रहती है। और ये जो कार्पस एलेटा है ये जुवेनाइल हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसे न्यूटेनिन हार्मोन्स भी कहते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रोथोरेसिक ग्लैंड। प्रोथोरेसिक ग्लैंड ये आपके प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन्स से ये सीक्रेट होती है। और ये जो ग्लैंड है ये इंसेक्ट की ग्रोथ एवं डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है तथा लार्वा प्यूपा से एडल्ट बनने की क्रिया को ये कंट्रोल करती है तथा और ये जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड है ये एक डेक्सोन हार्मोन सीक्रेट करती है। तो ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड के बारे में था। तो ये इंसेक्ट में पाई जाने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हार्मोन्स ऑफ इंसेक्ट। हार्मोन्स ऑफ इंसेक्ट में कुछ हार्मोन्स हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट है प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन्स जिसको अपन PTTH हार्मोन भी कहते हैं। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ये जो प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन्स है ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। और ये जो प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन्स है ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड को क्या करता है, स्टिम्युलेट करता है। और ये जो प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन्स का जो सीक्रेशन है कार्पोरा एलेटा में किया जाता है। और प्रोथोरेसिक ये ट्रोपिक हार्मोन्स का ब्लड सर्कुलेशन में इसका सीक्रेशन किया जाता है, जिसके कारण ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, जिसके कारण एक डेक्सोन हार्मोन का निर्माण होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हार्मोन्स है वो है एक्डेसोन हार्मोन्स। एक्डेसोन हार्मोन्स ये हार्मोन्स एक प्रकार से जो इंसेक्ट में जो एक्टिविटी होती है जैसे ग्रोथ एवं डेवलपमेंट को कंट्रोल करना, लार्वा से वो प्यूपा से एडल्ट बनने की क्रिया को ये कंट्रोल करती है तथा कुछ ये इंसेक्ट में पाई जाने वाली विभिन्न अवस्थाओं में ये एक्डेसोन हार्मोन्स है वो पाई जाने वाली अवस्थाओं में सहायक होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हार्मोन्स है वो है जुवेनाइल हार्मोन्स। जुवेनाइल हार्मोन्स की अधिकता के कारण ये जो इंसेक्ट की जो एक के बाद में जो लार्वल कंडीशन है वो उसी स्टेज में रहता है। और जुवेनाइल हार्मोन्स की अगर इसमें कमी या एब्सेंटी के कारण ये प्यूपा से एडल्ट स्टेज में ये कन्वर्ट हो जाता है। और हमने ये भी देखा कि जुवेनाइल जो हार्मोन्स है ये एडल्ट में जो मेल में ऐसे सेक्स ऑर्गन्स के विकास को विकास को उत्तेजित करता है। एंड ये फीमेल में ये विटेनोजेनेसिस तथा ये मैच्योर जो अंडों में मैच्योरेशन के विकास को ये क्या करता है, उत्तेजित करता है। तो ये जुवेनाइल हार्मोन्स कहते हैं। और इसके बाद आता है ब्रेन हार्मोन्स। और ये जो ब्रेन हार्मोन्स है तो इसको अपन जैसे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा ब्रेन हार्मोन का सीक्रेशन किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ इंसेक्ट डेवलपमेंट। ये एक प्रकार का इंसेक्ट का जो ब्रेन है यहाँ पर ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं। और ये जो ब्रेन से ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एक प्रकार से ये जिसमें ये फ्यूज रहते हैं कि जिसके नीचे कार्पोरा कार्डियका
और कार्पोरा कार्डिया का फ्यूल्ड है कार्पोरा एलेटा, और ये 1 पेयर्स के रूप में होता है कार्पोरा कार्डिया का, और ये भी 1 पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद में ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है ये प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसके कारण ये जो प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन्स है वो कार्पोरा एलेटा में इसका सीक्रेशन किया जाता है, और इसके बाद में ये प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन्स है ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, जिसके कारण प्रोथोरेसिक ग्लैंड ये एक डेसोन हार्मोन सीक्रेट करता है। और यहाँ पर हमने ये देखा कि कार्पोरा जो एलेटा है ये एक प्रकार से जुवेनाइल हार्मोन सीक्रेशन होता है, और ये जुवेनाइल हार्मोन्स की हाई कंसंट्रेशन लार्वल मोल्टिंग प्लस इसमें एक डेसोन हार्मोन प्रेजेंट की उपस्थिति के कारण ये लार्वा अवस्था बनी रहती है। अगर इसकी हम यहाँ पर ये देखें, अगर जुवेनाइल जो हार्मोन्स है वो लो कंसंट्रेशन, अगर इसकी जो कंसंट्रेशन जो जुवेनाइल हार्मोन्स की जो सांद्रता है कम हो जाने पर और इसकी अधिकता में ये लार्वा अवस्था उत्पन्न होती है, और इसकी कमी में या अगर इसकी जो कंसंट्रेशन की मात्रा है जुवेनाइल की अगर कम हो जाए और प्लस इसमें एक डेसोन हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आती है ये इसकी जुवेनाइल हार्मोन्स की एब्सेंसी में प्लस एक डेसोन हार्मोन्स की उपस्थिति में ये एडल्ट स्टेज में ये डेवलप होता है। बाद में ये जुवेनाइल हार्मोन्स जो है जो एडल्ट स्टेज में जो मेल में यानी कि मेल में जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन के विकास को क्या करता है, ये उत्तेजित करता है, एंड फीमेल में जो मेटालोजेनेसिस एंड जो अंडों के मैच्योरेशन के विकास को ये प्रेरित करता है। तो ये जुवेनाइल हार्मोन्स की अनुपस्थिति में ये एडल्ट स्टेज में ये बदलता है। इसके बाद में ये जो यहाँ पर ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड है जो इक्डेसोन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, और ये इक्डेसोन हार्मोन्स क्या करता है, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट की क्रिया को कंट्रोल करता है, पहली बात। दूसरी बात है ये प्यूपा से एडल्ट बनने में की क्रिया को ये कंट्रोल करता है। तो ये आपके हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट मेटाबॉलिज्म के बारे में था। आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। थैंक यू वेरी